ठीक है, शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट सप्रेम प्रणाम जी। आज मैं आपके सामने एक चिरंतन वाणी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लाडलिया लाहूत ही जाती असल चौथे आसमान। लाडलिया लाहूत ही जाती असल चौथे आसमान। बड़ी बड़ाई इनकी, बड़ी बड़ाई इनकी, जाकी सिफत करे सुभान। लाडलिया लाहूत की। तो उतरी आकाश अजीम से रूह बारे हजार। तो उतरी आकाश अजीम से रूह बारे हजार। साथ सेवक मलायक पावे सब दुनिया दीदार। साथ सेवक जो मलायक पावे सब दुनिया दीदार। लाडलिया लाहूत की जाती सिफत करे सुभान। मोती कहे जो इनको, मोती कहे जो इनको, जाको मोल लगाऊ होए। वारे डाली गिनती सूरत आदमी सोए। लाडलिया लाहूत की जाकी असल चौथे आसमान। लोक जिमी आसमान के, लोक जिमी आसमान के, साफ जो कर सी सब। लोक जिमी आसमान के, साफ जो कर सी सब। बुजुर्गी इन गिरोह की, बुजुर्गी इन गिरोह की, ऐसी देखी ना सुनी कब। लाडलिया लाहूत की जाकी असल चौथे आसमान। बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। लाडलिया लाहूत की खुदा देवे साहेदी खुदाए की। खुदा देवे साहेदी खुदाए की
और न किन्हू कोय, कर बयान फरमावे हुकम, कर बयान फरमावे हुकम, लायक पूजने के सोए, लाडलिया लाहूत की, लाडलिया लाहूत की। श्री मोहम्मद कहे जो ब्रह्म श्रेष्ठ की, मोहम्मद कहे जो रूहे ब्रह्म श्रेष्ठ की, सो सब साहेब के तन, मोहम्मद कहे रूहे ब्रह्म श्रेष्ठ की, सो सब साहेब के तन, दुनिया करी सब कायम, दुनिया करी सब कायम, सही भय मोहम्मद के वचन, सही भय मोहम्मद के वचन, लाडलिया लाहूत की, लाडलिया लाहूत की, जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी, बड़ी बड़ाई इनकी, जाकी सिफत करे सुभान, लाडलिया लाहूत की, लाडलिया लाहूत की। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, धन्यवाद। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी को प्रेम प्रणाम। प्रथम लागू दुई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, फलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो वे। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाले आगे आए बैठे इन तखत, लाले आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, बीतक साहब वाणी का ये 60वां प्रकरण चल रहा है, जिसकी 70 चौपाई हो गई थी। अभी आगे चलते हैं। महाराज छत्रसाल जी ने शिवजी साहिब जी की पूर्ण पहचान करके उनको अपने चोपड़ा की हवेली में पधाया, पूर्ण ब्रह्म से न्यारे आरती करी, युगल स्वरूप की बाईजूराज को उनके साथ पधाया और भी सुंदर साथ को उनकी पहचान दी और उनकी सेवा अपना तन मन धन से करी, अपना राज्य उनको सौंप दिया। फिर धनी ने उनको स्वयं टीका करके उनका राज्य अपनी तरफ से कि अब तुम मेरी तरफ से राज्य करोगे। तो इस प्रकार से सुंदर साथी अपना सब कुछ न्यौछावर किया। इसीलिए महाराज छत्रसाल जी हम मोमिनों में अमिरल मोमिन है, हमारे खास मोमिन है, क्योंकि उन्होंने
परम धाम के मोमिनों का सिर ऊंचा किया, क्योंकि सबसे गहरी पहचान इस ब्रह्मांड में महाराजा छत्रसाल जी ने की और सेवा भी अपने सदगुरु की। पधराए अपने घरों हत अत हेत कर प्यार, भूषण पहनाए भली भांत सो कियो बड़ो मनोहार। चीन पहनाई नभ धरी ले धरी आगे, हीरा मानिक चूनी तले पहुंची लटके। 9 नगों से जड़ी हुई नगरी शिवजी साहिब जी को महाराजा छत्रसाल जी अपने हाथों से पहनाते हैं। हीरा और मानिक से जड़ी हुई पहुंची भी उनके चरणों में पहनाते हैं। और दुगदुगी साकर तले हीरा मानिक, पहुंची जड़ाव हीरे की रीझ पहनाई हक। और सोने की चेन जिसमें नीचे दुगदुगी लगी हुई थी, ये जिसमें दुगदुगी में हीरा और मानिक के नग जड़े हुए थे, ऐसी सांकल उनके गले में पहनाते हैं। और हीरे की जड़ी हुई जो है पहुंची भी शिवजी साहिब जी को पहनाते हैं। और भूषण कई भात के ले आगे धरे आए, और मजली ने अपने भूषण श्री बाई जी को पहनाए। और ये तो कह रहे हैं लालदास जी, मैंने तो सिर्फ पहुंची और गले के हार और नवघरी का वर्णन किया है, अभी तो बहुत से आभूषण थे और भी कई तरह के आभूषण सब शिवजी साहिब जी को पहनाते हैं। और मजली रानी ने, सुशीला ने अपने सारे आभूषण बाई जी राज को पहना देती हैं। तो जहां महाराजा छत्रसाल जी इतनी सेवा कर रहे हैं, वहीं मजली रानी भी पीछे नहीं है, सुशीला भी उतनी ही सेवा कर रही है। और साथ ने इतनी सेवा करी बनाए, सो इंजिबा केती कहूं कहनी में नाए। लालदास जी कह रहे हैं और भी महल में बहुत से सुंदर साथ थे जिन्होंने तरह तरह की सेवा शिवजी साहिब जी की करी, अपना धाम का धनी मानकर। वो कह रहे हैं उन सबका मैं कितना वर्णन करूं इस जुबान से। तन मन धन सो कियो सब निछावर, हाथ जोड़ ठाड़े भये सिपत भई सब पर। अपना महाराजा छत्रसाल जी ने अपना तन मन धन सब शिव जी को समर्पित कर दिया और स्वयं हाथ बांध कर अलग खड़े हो गए। और उनकी इस शालीनता और इस समर्पण को देख कर ही ब्रह्मांड में सबसे बड़ी सिफत महाराजा छत्रसाल जी की है। पहचान पूरी करी सेवे धनी कर धाम, साथ जो अंदर रहे तिन सेवा करी तमाम। महाराजा छत्रसाल जी ने इस ब्रह्मांड में शिवजी साहिब जी को युगल स्वरूप के रूप में धामधनी माना और उनकी पूरी पहचान करी। सेवे धनी का धाम, उनको अपना धाम का धनी मानकर सेवा करी। और जो महल के अंदर लोग थे वो भी महाराजा छत्रसाल जी की पहचान देने पर वो भी शिवजी साहिब जी को उसी रूप में पहचानते हैं। देखा देखी महाराज के ल्याए जो ईमान, बस बसा छाती पर करता था शैतान। कुछ तो समर्पित होकर महाराजा छत्रसाल जी की पहचान से प्रभावित होकर महाराजा छत्रसाल जी की राह पर चल पड़े और उन्होंने उनको शिवजी साहिब जी को धामधनी मानकर उनकी सेवा करी। लेकिन कुछ सुंदर साथ ऐसे भी थे जो सिर्फ देखा देखी का दिखावा कर रहे थे कि उनको ईमान आ गया, लेकिन उनके दिल पर शैतान की बैठक थी और वो बिल्कुल भी ईमान नहीं लाए थे। तो बीच बीच में कुछ ना कुछ हरकत करते थे जिससे कि कुछ ना कुछ अड़चने आती थी। उनमें जो है बलदेवान विशेष थे, महाराजा छत्रसाल जी के चाचा, उनको पूर्ण ईमान अभी भी नहीं आया था। देखा देखी महाराज के ल्याए जो ईमान, बस बसा छाती पर करता था शैतान। शैतान जो है उनकी छाती पर बैठा हुआ था। बात छिपाई कुरान की आबते महाराज सो आप, सो पहचान के वास्ते इनको प्रकट करने प्रताप। अब शिवजी साहिब जी को अपने सुंदर साथ के साथ यहाँ रहते हुए कुछ समय व्यतीत हो गया था, लेकिन अभी तक उन्होंने कुरान की बात महाराजा छत्रसाल जी के आगे नहीं खोली थी। हिंदू पक्ष से ही सारी बात चलती थी। उन्होंने अभी कुरान की बात इसलिए भी छुपाई थी कि अभी महाराजा जी, उनको लगा कि अभी वो कुरान पक्ष के लिए तैयार नहीं है, ईमान आ जाए, दृढ़ता से खड़े हो जाएं और फिर जो है वो उन कुरान की बात उनको बताना चाहते थे। और एक कारण ये भी था कि कुरान की जब बात बताएंगे तो उनको तैयार कर लेंगे औरंगजेब के विरुद्ध लड़ने के लिए। दूसरा कारण ये था कि उनके पीछे जो चाचा बल दीवान का दिल था और उनका दिमाग था, उन्हें शिवजी साहिब जी को लगता था कि वो कहीं ना कहीं महाराजा छत्रसाल जी के बड़े हैं, उनसे पूछे बिना कोई कार्य नहीं होता है, और वो जो है पूरी तरह से ईमान नहीं लाए थे, ये शिवजी साहिब जी को पता था। तो अभी कुरान पक्ष को थोड़ा उन्होंने छुपा लिया था। बैठे आप बंगले में ने बांचे लाल किताब, आप करत है मायने भाई दो चार बैठे हिसाब। एक दिन बंगले में शिवजी साहिब जी लालदास जी के साथ कुरान को खोलकर बैठे हुए थे और उसके मायने कर रहे थे। बहुत से दो चार सुंदर साथ और बैठे हुए थे जो
साथ में इस चर्चा को सुन रहे थे। ये बंगले की बात कर रहे हैं। अभी जो बंगला दरबार है पन्ना में, पहले जिस समय की ये बात हो रही है उस समय अभी इस तरह से तो नहीं बना था, लेकिन ये था कि एक लंबा सा कमरा सा बनवा दिया था जहाँ पे शिंदे साहिब की जो है अपनी बातों, जो उनको चर्चा वाणी में कोई भी बात होती थी उसको लिखना है, उसको पढ़ना है, उसमें कोई प्रमाण भेजना है, किसी को रुक्का भेजना है, इन सारे काम किया करते थे। बैठे सब एकांत में, ऐसे में आए महाराज दूर बैठ मन विचारिया, ये यूं क्यों बैठे हैं आज। उसी समय महाराज सतसाल जी आ जाते हैं और देखते हैं कि लालदास जी और शिवजी साहिब जी एकांत में बैठे कोई चर्चा कर रहे हैं, तो उनके मन में ये विचार आता है कि ये किस बात की चर्चा कर रहे हैं। बुलाए के लालदास को पूछी राजा ने, तुम कहाँ गुप्त बाचा तो हमको कहिए थे। महाराज सतसाल जी लालदास जी को इशारे से बुलाते हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ऐसे इशारे से बुलाते हैं। लालदास जी आते हैं उनके पास, तो महाराजा छत्रसाल जी पूछते हैं कि आज तुम लोग क्या गुप्त बाच रहे हो, किस बात की चर्चा वानी कर रहे हो, बिल्कुल अकेले एकांत में बैठे हो, हमको भी बताइए उस बारे में। तब कया उतलाल ने, हमको हुकुम नाई पूछे जाए हजूर में, तब कहे तुम्हें आए। लालदास जी कहते हैं कि हमको अभी इस बात का हुक्म नहीं है आपको बताने का, हम पहले पूछ आते हैं और शिंदे साहिब जी कहेंगे तो आपको बुला लेंगे, आपको बताएंगे। जाए लाले पूछी हजूर में, तब बुलाए हजूर महाराज, कई एक जो बात कुरान की तुम सो छिपाई लो आज। तो जैसे लालदास जी पूछते हैं, महाराजा शिवजी साहिब जी महाराजा छत्रसाल जी को अपने पास बुलाते हैं और उनको कहते हैं ये कुरान की बात हम लोग कर रहे हैं, तुमसे आज तक इस कुरान की रहस्य को हमने छुपाया था, कारण भी बता रहे हैं। सो ए अब कहते हैं इनमें बात अपनी है सब, मोहम्मद साहिब कुरान ले आए सो सब अपनो सबब। कहते हैं कि अब हम आपको कुरान के बारे में बताते हैं, इसमें कुरान में जितनी भी बात है, मोहम्मद साहब जिस कुरान को लेकर आए हैं उसमें हमारे घर की, हमारे धनी की, हमारे परम धाम की, सारी अलौकिक लीला की सारा वर्णन इसमें है कुरान में। तो ये गवाही हमारे लिए आई है, मोहम्मद साहब लेकर आए हैं, वो हमारे पैगंबर है। या में अपनी बीतक सब है, श्री देवचंद जी को मेरो तेरो नाम, 4 दिन जो बीती हम तीनों में से सब लिखी तमाम। ऊपर से ये भी बताते हैं इस बीतक में जो ये मोहम्मद साहब लेकर आए हैं, इसमें हमारी, तुम्हारी और धनी देवचंद जी की सारी बीतक की बातें हैं। मेरे, तुम्हारे और धनी देवचंद जी के जीवन काल में जब जो जो घटित हुआ है वो सब इसमें पहले से ही लिखा हुआ है। सब इसमें पहले से ही लिखा है। ए बात सुनत महाराज को जोश जो बड़े हो जोर, ए वस्त्र प्रकट करके करो खेल में शोर। तो सुंदर साथ जी, ये तो हम सभी को मालूम है, कुरान के भेद खुल चुके हैं। उसमें जिक्रिया पैगंबर धनीदेव चंद जी को कहा गया है, मूसा पैगंबर जो है प्राणनाथ जी को कहा गया है, और हैरून एंड फैरून की सेना के बारे में बात की गई है। तो फैरून औरंगजेब की सेना के बारे में कहा गया है, हैरून जो है महाराजा छत्रसाल जी को कहा गया है, और ये भी लिखा है कि मूसा पैगंबर को जो है हैरून राजा मिलेगा जो उनकी ज्ञान के बल से जो है नदी को पार कर जाएगा, लेकिन जो फैरून की सेना है वो उस नदी में डूब जाएगी। तो इस तरह के सारे किस्से कुरान में लिखे हुए हैं जिनकी बात महाराजा छत्रसाल जी को बताते हैं। ये बात सुनते ही महाराजा छत्रसाल जी को जोश आ जाता है और कहते हैं कि अब तो इस ज्ञान को दुनिया में प्रकट करके ही रहेंगे, जिससे कि खेल में निजानंद संप्रदाय का शोर और उसका झंडा, उसके डंका बच जाए, क्योंकि हम ही वो हैं जो वेद और कतेब को एक कर सकते हैं। बात हमारे घर की क्यों छिपावे हम, मुसलमाने हमें का करे, ल्यावे तले तुम्हारे हुक्म। महाराजा छत्रसाल जी कहते हैं जब हमारे ही घर की बात है, चाहे कुरान में लिखी हो, हम उसको क्यों छिपाएं। हम तो कुरान की गवाही देते हुए इस सारी बात को जो है दुनिया में सामने लाएंगे, और मुसलमान हमारा क्या कर पाएंगे। जब उसमें लिखी हमारी बात है तो मुसलमान हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं